साल है ये 2023 का और हम लोग निकलते हैं 4 दिन की छुट्टियों पर जर्मनी के एक पड़ोसी मुल्क चेक रिपब्लिक के लिए। रास्ते में जर्मनी के शहर न्यूरनबर्ग से थोड़ा सा आगे वाक़ था जर्मनी का एक किला रोथनबर्ग। ये जर्मनी के उन चंद किलों में से एक है जो दूसरी जंग अज़ीम में भी इस्तेमाल हुए। हमारी आज की वीडियो होगी 13वीं सदी में बनाए गए इस किले के बारे में और हम जानेंगे कि चकोर या गोल किले की बजाय इस किले का डिज़ाइन सितारे की शक्ल का क्यों है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। Mama, get out of there! No, I'm not in the jungle. Madam. बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना हुआ है फॉरेस्ट के दरमियान में इसकी तरफ जाने का। तकरीबन 20 मिनट की वॉक है यहाँ से। ये सामने फोर्ट्रेस। 5 यूरो की टिकट है बड़े की और 3 यूरो की छोटे की। नेक्स्ट जो टूर है अंदर फोर्ट्रेस का वो 2 बजे शुरू होगा और इस वक्त 13:44 हुए हैं। 15 मिनट बाद हमारी बारी है। I want to show you something big. What? ये रास्ता है फोर्ट्रेस का, ब्रिज बना हुआ है। मेरे ख्याल में सिंगल एंट्री ही है। This is even a bigger door. You have to knock on this door. Yes, you have to knock on the door. Yes, we have to first buy the tickets. The guy will go like and open the door, and then it will let us inside. Baba, wait! Look, there are 3 tunnels over there. Und Nürnberg waren die Franken. Dann hat der Kurfürst Karl Albrecht von Bayern टूर शुरू होने से पहले हमारे गाइड ने हमें किले की तारीख के बारे में बताया। ये टूर जर्मन ज़ुबान में था और यहाँ पर हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि किले की निचली दीवारें 7 मीटर तक चौड़ी breit wie हैं। ein Haus, जी हाँ, 7 मीटर। durchgehend ausgemauert. फिर हम बड़े किले के मरकजी दरवाजे की तरफ। ये किले का वाहिद एंट्री पॉइंट था और यहीं पर हमें हमारे गाइड ने हमें सर पर पहनने के लिए दिए हेलमेट और मास्क। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसके तकरीबन हर खित्ते में कदीम किले, फसीलें और पुराने कस्बे देखने को मिलते हैं। रोथनबर्ग किले की ऊपर वाली मंजिल अब काफ़ी तबाह हो चुकी है, जिसकी एक वजह दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शदीद लड़ाई और इत्तेहादी तैयारों की इस किले पर बमबारी थी। ये किला चूंकि 13वीं सदी का है तो एक दीवार पर हमें पुराने औजार भी देखने को मिले। इन किलों की अपनी एक पुरस्कारियत है और यहाँ चलते और निगाह दौड़ाते हुए आप अपने आप को माजी में पाता हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचे किले के मरकजी मैदान में, जहां से चारों तरफ शहर का नज़ारा किया जा सकता था। ये किला चट्टानों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, जो इसके दिफा के लिए एक ज़रूरत भी थी। हाँ जी, तकरीबन 45 मिनट का है यहाँ पे टूर। हेलमेट लाजमी है यहाँ पे पहनना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग टनल्स वगैरह देखने जाएंगे तो शायद सर को सीलिंग से बचाने के लिए लाजमी किया है। यहाँ से बढ़े अब हम इस किले के तहखानों की तरफ। यही सीलिंग थी जिसकी वजह से हम लोगों को हेलमेट दिए इन्होंने। Up there. इसकी बेसमेंट में पूरी एक दुनिया आबाद थी। टनल्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, फौजियों का असला खाना और हत्ता के कैदी खाना भी निचले हिस्से में ही था। लेकिन इस जगह को गर्म रखना यकीनन मुश्किल होता होगा। दीवारों पर लगी सब्ज काई इस बात की निशानदही करती है कि यहाँ कितनी ह्यूमिडिटी होती हो।
इसके अंदर बनी टनल्स काफ़ी वसी और खुली थी, जिनको रोशन करने के लिए इन कंदीलों में लकड़ियां जलाई जाती थी। De heekmotor is er niet direct komen door. Dat war die Einfahrtsrampenreihe mit den Fuhrwegen. Sind die langen Dinger sind gute 100 Jahre alt. Die langen Spatzenberg. Ne? Weil die wachsen ganz langsam wachsen die. Ne? और ये कासल ओरिजिनल फॉर्म में। पहाड़ी पर मौजूद होने की वजह से इस किले का दिफा आसानी से किया जा सकता था। किले की बैरूनी दीवारें 16 मीटर ऊंची हैं और इसकी मुकम्मल तामीर में ईंटें और टाइलें यूज़ हुई हैं। मट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं। नुर्नबर्ग शहर से 25 किलोमीटर दूर इस किले का मकसद बवेरियन सूबे के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना था, और फिर 1838 में बवेरियन के ही वजीर जंग ने इस किले की हर वो चीज़ बेच दी जो बिक सकती थी। दरवाजे, हथियार, मेज़, कुर्सियाँ, हत्ता के छतों पे लगे बीम्स भी। और यूं यह किला आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील हो गया। इस किले में चमगादड़ें भी हैं, और ये देखें, ये दीवारों के दरमियान में जो दर्स रह जाती है उसके अंदर इन लोगों ने अपने नेस्ट बनाए हुए हैं, इन चमगादड़ों ने। ये बता रहा था हमें गाइड कि पहले बहुत ज़्यादा चमगादड़ें थी, तो इन लोगों ने कोशिश की पहले उनको ख़त्म करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो अब वो जो चमगादड़ों वाला हिस्सा है वहाँ पे उन लोगों ने एक जाली लगा दी है ताकि वो बाहर ही ना निकल सकें। ये था हम लोगों का आज का ट्रिप इस कासल का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।